देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटे में 1,95,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 3,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बाद अब देश में एक्टिव केसेस 25 लाख से भी ज्यादा। अब तक देश भर में 19,60,51,000 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 22,122 नए मरीज मिले, जबकि 42,000 से भी ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 552 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,550 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं। 207 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब तक 24,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे। कोरोना संक्रमित महान धावक मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश में कोरोना के 3,797 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि 8,300 से भी ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दिया। 24 घंटे में 95 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। हिसार प्रशासन और किसानों में सुलह हो गई है। 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पुलिस ने किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लेने के लिए हामी भर दिए। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे। चिरंजीवी यादव के राव इंद्रजीत पर दिए बयान पर सुनील मुस्पुरा का कटाक्ष। कहा, चिरंजीवी यादव कोरोना काल में जनता के बीच से रहे दूर। हिसार में मुकदमा वापस लेने के मामले पर अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी सरकार पहले भी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कहकर मुकर चुकी है। ये सरकार विश्वास करने के लायक नहीं। गोहाना बाजारों में पहले की तरफ दुकानें खोली दिखाई दी। सिटी थाना के एसएचओ ने पैदल मार्च कर ऑड इवन फॉर्मूला के बिना खुली दुकानों को बंद करवाया। गोहाना के बाजारों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी। दुकानदारों और ग्राहक लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आए। सोनीपत में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शमशान घाट में कोविड मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति पिछले काफी दिनों से अपने घर नहीं गए, क्योंकि कोरोना से उन्हें डर लगता है। फतेहाबाद में व्यक्ति को ब्लैक फंगस का अनोखा मामला सामने आया है। गांव नादोड़ी में व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी और न ही वो कोविड पॉजिटिव था। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित लोगों की पूरी तरह से जान बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है और यदि ये लगवाना चाहते हैं तो कोई मना नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने वैक्सीनेशन को लेकर नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुछ जगह से शिकायतें मिल रही थी कि नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। भिवानी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। कैथल में नए ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने और पुराने ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने पर उसकी मरम्मत करवाने के लिए विद्युत विभाग के सामग्री न मिलने पर किसानों ने जाखल के बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के उप प्रधान जग्गी महल ने बताया कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 7 कंपनियों को पैसा भरवाने के लिए नॉमिनेट किया है। सोनीपत में चोरों ने बीजेपी के जिला प्रवक्ता के गोदाम में सेंध लगाई। चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए गोदाम से 3 लाख का कपड़ा चोरी कर फरार हो गए।
रेवाड़ी में एक 22 साल के युवक ने स्टोरियो से पैसा लेन देन में जहर खाने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यमुनानगर के साडोरा इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। 2 लोगों पर पीट कर शख्स की हत्या करने का आरोप लगा। तो वही रोहतक में कुश्ती पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे पहलवान पर 2 युवक ने की फायरिंग। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फरीदाबाद के तिगवा इलाके में एक युवक को घर के बाहर बुलाकर दूसरे युवक ने गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बंगाल में चुनाव के दौरान हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर।